तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सी चैन की पावर को देखने के बाद में जो गोंग टिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वही हम सी चैन को देखते हैं जिसका कि स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्स हो जाती है। और जो सी चैन होता है वो बोलता है कि चलो तो इस फाइट को वापस से शुरू करते हैं। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो भी मॉन्स्टर होता है वो अचानक से अपना जो सोनिक वेव अटैक होता है उसे करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो गोंग टिंग होता है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और वो गुस्से में बोलता है कि डैमेट फिर से नहीं, ये वापस से फिर से मुझे कंट्रोल करना चाहता है। और गोंग टिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है सोनिक, उससे सी चैन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद में तो खुद वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए जो सी चैन होता है उससे बोलता है कि आखिर जो मेरे सोनिक वेव अटैक है वो तुम्हारे ऊपर काम जो है वो क्यों नहीं कर रहे। लगता है कि मेरे जो नॉर्मल सोनिक अटैक है वो तुम्हारे ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो सोनिक वेव का एडवांस वर्जन है उसका इस्तेमाल जो है वो करना ही होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए हेल्थ सोनिक वेव का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उस मॉन्स्टर के पास से और भी ज़्यादा पावरफुल जो सोनिक वेव होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो गोंग टिंग होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और हम देखते हैं कि सोनिक वेव के कारण उसकी जो बॉडी होती है वो भी इंजर्ड होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो सी चैन को सही सलामत देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं हम अब सी चैन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो कर रहा होता है, और स्ट्रगल करते हुए वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए जो शी चैन होता है उसे बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर जो मेरी सोनिक वेव अटैक है वो तुम्हें यहाँ पर नुकसान जो है वो क्यों नहीं पहुँचा रहे। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक स्नेक जो होता है उसे सी चैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो भी अपने अटैक को तैयार कर लेता है। और जैसे ही वो स्नेक जो होता है वो सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो सी चैन अटैक कर कर उस स्नेक के मुंह को ही बीच में से काट देता है। तभी दो और स्नेक जो होते हैं वो भी सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन सी चैन उन दोनों को भी बीच में से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देता है। और अब उन दोनों स्नेकों को मारने के बाद में जो सी चैन होता है वो सीधे जो वो बॉस होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में वो बॉस जो होता है वो सी चैन से बोलता है कि अरे तुम्हारे जो अटैक है वो मेरे खिलाफ पूरी तरीके से यूजलेस है, क्योंकि मैं यहाँ पर एब्सोलूट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे एब्सोलूट डिफेंस को कभी भी जो तुम्हारे अटैक है वो नहीं तोड़ पाएंगे। और अब उस बॉस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो जंप करते हुए सीधे उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आकर अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो राक्षस क्लास की जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो उसने तीनों स्नेक मारे थे उनकी जो पावर होती है उसे भी एब्सॉर्ब जो है वो करने लगता है, जिसके कारण जो सी चैन होता है उसका स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों वापस से इंक्रीज हो जाते हैं। और अब जो सी चैन होता है वो अपनी फुल पावर से जाकर सीधे जो वो बॉस होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और सी चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही पल में वो उस बॉस के डिफेंस को तोड़ते हुए सीधे उससे टकरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस को कैसे तोड़ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही खुद गोंगटिंग जो होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता उसने केवल एक ही अटैक से जो ये बॉस मॉन्स्टर था इसके डिफेंस को तोड़ दिया। सच में अब तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो सी चैन है वो असल में है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है वो अपना जो पंच होता है उसे तैयार कर लेता है। और अपने पंच को तैयार करने के बाद में हाइपर मेस मोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सी चैन जो होता है वो सीधे जाकर उस लोड के ऊपर अपना पंच मार देता है, और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वो उस लोड की बॉडी को फाड़ते हुए सीधे उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो भी सीधे आकर ज़मीन पर टकरा जाता है, जिसके बाद में अब सी चैन उसकी तरफ आने लगता है। और जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और अब उस बॉस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि जो वर्थ है उसके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही तो वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम जो डीमन किंग वर्थ है उसके बारे में बात कर रहे हो, आखिर तुम जो डीमन किंग वर्थ है उसके बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बताओ कि तुम्हारा डीमन किंग वर्थ के साथ में क्या रिलेशनशिप है।
और मुझे बताओ कि वो अभी के टाइम पर है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही जो वो बॉस होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि जो डीमन किंग है वर्थ है वो है आखिर है कहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता होता तो उनके ऊपर लगी हुई जो शील है उसे मेकअप का तोड़ने के लिए जा चुका होता। जो सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसके ऊपर सील लगी है, आखिर उसे सील किसने किया। जो सुनते के साथ ही वो बहुत शो होता है, उसकी बॉडी गायब होने लगती है और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो सी चैन होता है उसे बोलता है कि तुम लोग जो हो बस इंतज़ार करो कि जो डीमन किंग वर्थ है वो पक्का वापस ज़रूर लौटेगा। और जिस टाइम पर वे वापस लौटेंगे तो वे वापस से जो डीमन किंग आर्मी है उसे लीड जो है वो करेगी। और जिस टाइम पर वे अपनी डीमन आर्मी को लीड करेगी तो तुम में से कोई भी इंसान जो है वो नहीं बच पाएगा। तुम सभी इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा जब तक कि जो आखिरी बचा हुआ इंसान है वो भी ख़त्म नहीं हो जाता। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है उसकी बॉडी जो होती है वहाँ से पूरी तरीके से गायब जो है वो हो जाती है। जिसके बाद में अब जो सी चैन होता है वो उस बॉस की जो पावर होती है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि सी चैन के पास में एक और क्लास जो होती है वो आ चुकी होती है, जो कि फ्लोरा मेज की क्लास होती है। और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 1 स्टार होती है, स्पीड भी 1 स्टार, स्टेमिना 1 स्टार, लक 1 स्टार, और जो एलिमेंट पावर होती है वो 2 स्टार, और जो स्पिरिट होती है वो 3.5 स्टार होती है। और अब उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते के साथ ही जो सी चैन होता है वो उसका लेवल अप भी हो जाता है और वो सीधे अब 25 लेवल पर पहुंच जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मेरी मेमोरी में मुझे सही से याद है, आज से 3 साल बाद जो डीमन किंग था वर्थ था वो हमारे वर्ल्ड के अंदर आया था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमन रियलम के अंदर उससे पहले भी आ चुका है। और उस टाइम पर उसे किसी अननोन रीजन के कारण वो सील जो है वो कर दिया गया था। लेकिन आखिर उसे किसने सील किया था और उसे सील किया कहाँ पर गया था। देखा जाए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़ाइट करते हुए गुजारी है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाया कि जो डीमन किंग वर्थ था उसे सील किया गया था। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से गोंग टिंग जो होता है वो भी सी चैन की तरफ आने लगता है। और हम देखते हैं कि गोंग टिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जो गोंग टिंग होता है वो सी चैन से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम डुअल क्लास अवेकनर होगे। और आज यहाँ पर तुम्हारी जो पावर है उसे देखने के बाद में मैं ये चीज़ है वो कह सकता हूँ कि सच में तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। इसीलिए जो ये टेस्ट था इसके विनर जो है वो यहाँ पर तुम हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। जो तुम्हारा सीक्रेट है वो हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंगटिंग की हालत ख़राब होने लगती है, जिसका वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। जो देखने के बाद में सी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि चूँकि जो बॉस है वो मारा जा चुका है तो इसीलिए जो डीमन लेयर का एग्जिट है वो जल्दी ही रिपेयर जो है वो हो जाएगा। इसीलिए बस तुम्हें थोड़ी और देर खुद को संभाले रखना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो गिल्ड की टीम है वो जल्दी ही यहाँ पर हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगी। और सी चैन गोंगटिंग से ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है जो उसके जो विज़न होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और सी चैन के विज़न एक्टिवेट होते के साथ ही अचानक से उसे एक पर्सन जो होता है वो अपने विज़न के अंदर नज़र आने लगता है, जिसके की टेंटिकल निकले होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सी चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये विजन तो शी यून के है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसी टेंटिकल वाला जो पर्सन होता है उसे देख पाते हैं, जिसके की जो टेंटिकल होते हैं वो काफ़ी अजीब से होते हैं और वो जो शियून होती है उसकी तरफ देख रहा होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो अपने जो टेंटिकल होते हैं उन्हें सीधे जो शियून होती है उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। जो देखने के बाद में जो शियून होती है वो भी थोड़ी सी घबराने लगती है। और हम देखते हैं कि उसकी गोद में जो रियो होता है वो भी मौजूद होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।